हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई इस समय चल रही होगी ना। आप कंफ्यूज्ड होंगे, यार रिजल्ट नहीं आ रहा मेरा एसबीआई का, कब आएगा, परेशान है। और एक इनपुट मिला है कि आरआरबी के एग्जाम खिसक सकते हैं आगे। क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। इधर आओ। देखो यार, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सभी को पता है कि आप कंफ्यूज तब तक रहते हो जब तक कुछ ऑफिशियली ना आ जाए। पहले इंतजार करते हो नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद रिजल्ट। और इस चक्कर में क्या होता क्या है, जहां आप थे आप एंड में भी वहीं पर रहते हो। आज मैं बात करने आया हूं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम 2025। भाई ये सबसे आसान पेपर है बैंकिंग का। ठीक सुना आपने। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर बहुत टफ है। टफ किस लिहाज से और आसान किस लिहाज से। दरअसल जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो सबसे आसान डिफिकल्टी मैथ्स स्पेशली इसकी होती है। 40 में से 40 नंबर लोग ले आते हैं बड़े आराम से। ठीक सुना आपने। और ये कुछ तरीके हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। अगर आपने भी इन तरीकों पे काम किया ना तो 40 में से 40 आपके आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से अगस्त 30 में होना है। बट अगर पोस्टपोन्ड होता है तो एक दो महीना और मान लो। तो मोटा मोटा अगर 30 अगस्त के हिसाब से भी चलू ना लेके तो पूरा जून जुलाई पड़ा है और पूरा अगस्त, मतलब मोटा मोटा 3 महीने हैं, है ना। और 3 महीने में 40 में से 40 की गारंटी है मेरी। कैसे, अब वो सुनना ध्यान से। आने वाले 5 मिनट की वीडियो है, हेडफोन लगा लो और ध्यान से एक एक बातों को सुनना, नोट करना। दरअसल ये जो पेपर होता है ना, इस पेपर में आते हैं 40 सवाल। अभी मैं प्री की बात कर रहा हूं। जो 40 सवाल आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं 2024 के हिसाब से। 15 सवाल आए थे सिंप्लीफिकेशन के, और इसके अलावा 5 आई थी सीरीज मिसिंग या फिर रॉन्ग, और 5 आई थी डीआई। पहली मतलब ग्राफ बेस्ड वन, और दूसरी मतलब 2 डीआई आती है 10 नंबर की, और 10 नंबर का अर्थमेटिक। ऐसा भी हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 20 नंबर का तो हो जाता है हमारा स्पीड मैथ। आप 15 से 20 लिख लो ना। कई बार सिंप्लीफिकेशन 10 भी आते हैं। तो 15 से 20 नंबर का हो गया स्पीड मैथ्स। 10 नंबर की हो गई डीआई, 10 मार्क्स की हो गई डीआई, और 10 से 15 मार्क्स की आ जाती है अर्थमेटिक। तो आप अपने बैंकिंग के ना चैप्टर को 3 महीनों को इन हिस्सों में बांट लो, और भाई इन पे लग के प्रैक्टिस करो। अब स्पीड मैथ्स के चैप्टर कितने हैं सर जी। स्पीड मैथ्स के केवल कितने चैप्टर है जरा बताओ। केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। पहला, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। भर भर के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे। अब मजे की बात है कि प्री में अप्रोक्स नहीं आता, वो पीओ में आता है। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं तो सिंप्लीफिकेशन आएगा। अच्छा, मिसिंग सीरीज आएगी, मिसिंग सीरीज आ सकती है, और रॉन्ग सीरीज आ जाती है, लास्ट टाइम भी थी। और मान के चलो अगर ज्यादा मेहरबान हुआ पेपर तो क्वाड्रेटिक आ सकती है। बस केवल 4 चैप्टर सर, केवल 4 चैप्टर आपको 20 नंबर देके जा रहे हैं, 15 से 20। रही बात डीआई की, अगर मैं बात करूं तो डीआई केवल ग्राफ, ग्राफ वाली और प्लस स्लेट वाली आती है। और रही बात अर्थमेटिक की ना, 10 से 15, मोटा मोटा कोई बच्चा चैप्टर्स के फंडामेंटल पढ़ के चला जाए, फंडामेंटल चैप्टर के पढ़ के चला जाए तो अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर करेगा। अभी मैं इसका पेपर भी दिखाऊंगा। आप लोग, अगर मैं बताऊं, ये सब कुछ मैं आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। ये सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, आपको पता है मैं सुबह 9 बजे की क्लास में डेली कराता हूं। सुबह 9 बजे की जो क्लास होती है ना हमारी, उसमें हम 25 क्वेश्चन डेली करते हैं स्पीड मैथ्स की, डेली करते हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी है तो पहले तो वो क्लासेस को करना स्टार्ट करो। सुबह 9 बजे 25 सवाल स्पीड मैथ्स के डेली, कि आपके ये 15-20 नंबर ना मुझे पक्के करने। अब रही बात डीआई की ना, तो आप क्या करिए, एक बार चैप्टर वाइज डीआई कहीं से भी पढ़ लीजिए। आप यूट्यूब से कर सकते हो, मेरी 1000 डीआई की सीरीज चलती है हर शनिवार सुबह 9 बजे, वो कर सकते हो। या फिर कोई पेड बैच है आपके पास, वहां आप कर सकते हो। ये काम करने के बाद इस पे प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं। अभी मैं डीआई का स्तर दिखाऊंगा, आपको मजाक लगेगा। अब रही बात अर्थमेटिक में, यहां 90% लोगों को समस्या है। इधर आओ। यार 3 महीने हैं तुम्हारे पास, क्या 3 महीने में तुम अर्थमेटिक अच्छा नहीं कर पाओगे। अभी मैं तुम्हें इसका लेवल दिखाता हूँ। अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स हैं, देखो, परसेंटेज है, ये सारे चैप्टर्स हैं, 17-18 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं अर्थमेटिक के चैप्टर, आप नोट कर लो। अब अर्थमेटिक के चैप्टर्स अगर थोड़े बहुत आपने पढ़े तो
एक वीडियो भी मैंने किया था 40 क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का पेपर था पूरा, इसको देख लेना, बैंकर्स वे पे मिल जाएगा। अगर मैं आपको इसके लेवल दिखाऊं, ये सिंप्लीफिकेशन के लेवल है लास्ट ईयर के, 2024 के, खुद देख लो, आपको लेवल है 12% ऑफ 350, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ सोचो। 6% ऑफ 700, 7 छंग 42, ऐसे 65% ऑफ 600, 6 पंजे 30, 24 और 3 27, दिस इज इक्वल टू x इंटू 8, सॉल्व करेंगे। 27 और 4 31, 312 को 8 से भाग कर लो, क्या हो जाएगा, 8 से भाग करना है, 4 7 जा 28, 4 8 जा 4 से काटा 2 39। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप खुद देख सकते, 115, 13.5 का 8 गुना, 13.5 का डबल 27, 27 का 4 गुना 108, ऐसे। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का। तो मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, जस्ट टेलिंग यू द कि यार पेपर का लेवल देखिए, ये देखिए। इसी तरीके से मिसिंग सीरीज आई थी। अब क्वेश्चंस का देखो, अर्थमेटिक जो कहता है ना टफ लगता है, ये देखो, नेहा ने कैमरा बेचा, स्नेहा को इतना प्रॉफिट हुआ, एंड नेहा सोल्ड कैमरा टू स्नेहा इतने का, तो इसको इतने का लॉस हो जाता। अब सवाल का स्तर देखो भाई, ये देखो 280 का मिल्क वाटर है, 4 3 में y लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो बिकम 8:7। मतलब आपने अगर अर्थमेटिक बेसिक्स पढ़े ना, बेसिक्स, कि अनु ने x लगाया 5 साल के लिए 12%, तो 12 पंजे 60% हो गया, इंटरेस्ट मिला, उसकी वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अनु इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय हर। ये देखो, हर तरह के क्वेश्चंस अगर आप अर्थमेटिक के देखो, एज मैंने अभी हाल फिलहाल में पढ़ाया था, प्रेजेंट एज ऑफ किरण, 5 साल बाद किरण और सुमन कितने के हो जाते हैं, सुमन 3 साल एगो कितने मैंने कराए थे। तो चैप्टर वाइज अर्थमेटिक में सुबह यूट्यूब पर करा रहा हूं, अगर आपने देखा हो, ये देखो, इधर आओ। तो मैं आपको बोलूंगा 3 महीने है सर, 3 महीने आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये देखो, ये ऊपर जाना, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना, कल हालांकि मैं इस पे क्लास लूंगा। ये देखो, तो पीओ क्लर्क के लिए स्पीड मैथ्स डेली चल रहा है, कल टाइम एंड वर्क डील करेंगे। अब इससे पहले के चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं, कहां करा चुका हूं, इसी यूट्यूब पे। ये देखो, ऊपर चलना, ये रही प्लेलिस्ट, ये देखो, मैथ्स फ्री क्लास ग्रामीण बैंक की पूरी प्लेलिस्ट है। देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, डे 20, डे 19, 18, ये देखो 17 16, ये देखो सब कुछ आपको दिख रहा होगा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से। ये देखो, डे वाइज क्लासेस हैं, ये देखो, प्रीवियस ईयर पेपर भी है इसमें, ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये प्रीवियस ईयर पेपर भी आप चेकआउट कर लेना। ये रहा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, ये पीओ का पेपर भी है इसके अंदर, ये रहा देखो 2024 का। तो सर आप क्या करें, 3 महीने में बोल रहा हूं, गिव मी 3 मंथ्स, आई गिव यू 40 आउट ऑफ 40। कैसे दूंगा, मैंने बताया, इस महीने मई के महीने हम लोग अर्थमेटिक को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जून हम मिक्स करके पढ़ेंगे, जुलाई भी हम प्रैक्टिस करेंगे, अगस्त में अगर हमारा पेपर अभी होता है तो सर आराम से नंबर आ जाए। तो जितने भी साथी हैं मैं उनसे यही बोलूंगा, सबसे पहला काम तो वो क्या करें, अपनी क्लासेस को पढ़ें। जो ये क्लासेस है ना, देखो ये पूरी क्लास है, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, देखो, तो आपको आइडिया होगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसा आया था पेपर में, इन क्लासेस को देखिए। इसके अलावा जितना हो सकता है रेगुलर रहिए, क्लासेस देखिए, क्लासेस से आपको आइडिया मिलेगा। क्लासेस 9 बजे से होती है, हमारी क्लास तकरीबन 2 घंटे जाती है, 1.5 घंटे जाती है मिनिमम, तो 9 से 11 मान लो। उसके बाद फिर आप अपने फंडामेंटल्स, जहां आपको लग रहा है कि आज मैंने ये सीखा, उस पर रिवाइज कीजिए, मॉक पेपर लगाइए, एक शेड्यूल बनाइए और ग्रामीण बैंक को ना टारगेट करके पढ़िए। ऐसे नहीं कि सर पढ़ रहे हैं, आप अपने चैप्टर्स को देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे टिक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम आज, जैसे हम यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, हम ये पढ़ चुके, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके, रेशियो पढ़ चुके, रिप्लेसमेंट, एलिगेशन पढ़ाऊंगा अभी, पार्टनरशिप, एज और एवरेज। कल से मैंने टाइम एंड वर्क शुरू करना है, ये देखो। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर आप आइए, अगर आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है, आप टाइम एंड वर्क मेरे साथ रिवाइज करने आइए कि ग्रामीण बैंक का टाइम एंड वर्क कैसा आता है, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे। ये एक तरीके हैं, तरीका बड़ा सिंपल है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि पेपर में क्या आता है, ये आता है। अब इसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, वो पेपर का मॉक लगाओ, कहाँ गया वो जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये वीडियोस आप देखिए, इस वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा लास्ट ईयर के पेपर का। फिर आप एक मॉक किसी भी पब्लिकेशन का लगाओ, क्लरिकल का, जहां आप लैग कर रहे हो उन चैप्टर को नोट डाउन करो, उन चैप्टर के बेसिक्स देखो, उन चैप्टर की प्रैक्टिस करने सुबह 9 बजे यूट्यूब पर आओ और पेशेंस रखो। बिलीव मी, 40 आउट ऑफ 40 मुश्किल नहीं है, आसान है, इजी है, बस
रेगुलर और खुद को क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन सो गए, फिर छठे दिन 7वें दिन बाद जागे, क्योंकि जब एक फ्लो के साथ आप पढ़ते हो ना, बीच में वो फ्लो टूट जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी एग्जाम्स नहीं है, काफी सारे लोगों का फ्लो टूट चुका है, और ये खुद को डिसिप्लिन में रखना है कि नहीं एग्जाम हो रहा है, कोई नहीं, मैं कम से कम खुद को ऐसे तैयार कर लूं कि कल एग्जाम होगा, आई विल बी द बेस्ट। मैं यही बोलूंगा। बाकी तो समझदार हैं आप लोग, ग्रेजुएशन किया है आप लोगों ने, बच्चे नहीं हो छोटे नर्सरी के, अपना भविष्य आपको पता है कि कहाँ जा रहा है। तो सर थोड़ा सा सोचिएगा इस वीडियो के बाद, जो चैप्टर्स आपके लैग कर रहे हैं उनको आइए प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और बाकी थोड़ा सा सोचिए कि यार ये पेपर निकाला जा सकता है, अगर मैं अब तक नौकरी नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ। आरआरबी क्लरिकल का पेपर, मैं कह रहा हूं नहीं निकल रहा है मुझसे, क्यों नहीं निकल रहा है, क्वेश्चन खुद से कीजिए। जब प्री में केवल मैथ्स और रीजनिंग है, मेंस में जाओगे उतना टफ नहीं है यार, बिलीव मी नहीं है उतना टफ। चलो टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। हाँ सर, वापस से एक मोटिवेशन आया है कि मैं पढ़ूंगा अब कल से। छोड़ दीजिए सारी बातें इधर उधर की, ये होगा वो होगा। याद है एक न्यूज फैली थी कि एसबीआई में 15,000 वैकेंसी आई, वैकेंसी आ भी गई, कुछ लोगों का प्री निकल भी गया, मेंस का इंतजार है, और जो बेचारे हवा हवाई बातों में रह गए वो रह ही गए ना। सोच के देखना तुम लोग, याद है कितना हल्ला हो रहा था, सर कब आएगा कब आएगा, लाखों लोग वीडियो बना रहे थे, अब आएगा अब आएगा, आके चला भी गया। तुम कहाँ हो, पूछा कभी सवाल अपने से? ऐसे ही तुम आज इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, कब आएगा कब आएगा, चला जाएगा आके, तुम वहीं रह जाओगे। इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचाए, चुपचाप साइलेंटली। ये 6 महीने जो होने वाले ना बड़े, जून से लेकर अगस्त, ये दिसंबर तक के, भाई मॉन्क मोड अपना लो, साधु बन जाओ। नहीं मतलब कोई दोस्त है कोई यार है, पर देखना आपकी जिंदगी में हर वो चीज होगी जो आप चाहते हो। अदरवाइज ये 6 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे जनवरी से जून मई निकल गया। चलो, जय हिंद, टेक केयर, बाय।